तो कल के श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन उवाच, अर्जुन ने ये जिज्ञासा प्रकट की कि दो श्रेणी के लोगों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। हमने देखा कि इस श्लोक में दो बार ये आ रहा है, ये मतलब जो लोग। तो पहला कैटेगरी कौन लोग हैं? जो भक्ता स्वाम पर्युपासते, जो सदैव आपकी उपासना में संलग्न रहते हैं। और दूसरा श्रेणी के लोग कौन है? जो अक्षरम अव्यक्तम, आपके जो अव्यक्त मैनिफेस्टेशन है, जो अक्षर इस इंद्रियों के परे हैं। तेषाम, इन दोनों श्रेणी के लोगों में से के कौन? योगवित्तमा, योगविद, योग के ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित है, सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थित है। तो अगले प्रश्न, अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। तो पहली लाइन में क्या बता रहे हैं? मय्यावेश्य मनो ये माम। मई, अब देखेंगे इस पूरे श्लोक में मई कितनी बार इस्तेमाल किया भगवान कृष्ण ने, यानी अपने को संबोधित करते हुए। सबसे पहले उन्होंने कहा मई आवेश्य मनो ये माम, कि जो लोग अपने मन को मुझ में निवेश करते हैं, मेरे व्यक्तिगत रूप में निवेश करते हैं। मई मतलब मुझ में, आवेश्य मतलब उसको धारण करना। किसको स्थित करते हैं? मन को। ये 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 शब्द पिछले श्लोक में भी आया है, जो लोग। तो जो सी श्रेणी के लोग, यानी जिस जो भी व्यक्ति अपने मन को मुझ में, मई आवेश्य, आवेश करता है, यानी अपने मन को मुझ में स्थित करता है। साथ ही साथ नित्य युक्ता माम नित्य युक्ता उपासते, और साथ ही साथ नित्य रूप से मेरी उपासना कर रहा है। तो आप देखेंगे पिछले श्लोक में जो बताया, यहाँ पे भी आया था ना, पर्युपासते। यहाँ पे भी उपासते। तो किन की बात कर रहे हैं भगवान? जो भक्त नित्य रूप से मेरी उपासना करते हैं, अपने मन को मुझ में लगाते हैं, मुझ में स्थित करते हैं। किस भाव से? श्रद्धया परयोपेतास। ये जो परा शब्द है, हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, ये शब्द आया था परा। किसी को याद है कहाँ पर? भूमेरा पुनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। इसका अगले श्लोक में अपरयाम इतस्त्वन्याम, अपरा, इनके परे, यानी जो दिव्य जिनमय जीव है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी परया मतलब जो दिव्य। क्या दिव्य? श्रद्धया, ये जो दिव्य श्रद्धा के साथ जो इनको प्राप्त होती है, उपेतः ते में युक्त तमामता। ये आया है, यानी जो लोग, ते मतलब वो लोग, जिन लोगों के बारे में ये बात की है, उन लोगों के बारे में, ते वे में युक्त तमामता। प्रश्न क्या था? तेषाम के योग वित्तमा, के योग वित्तमा, इनमें से कौन सी श्रेणी के लोग योग वित्तम है? उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया? ते में युक्त तमामता। तो ये जो लोग, जिनका मन मुझ में स्थित है, जो नित्य रूप से मेरे से जुड़ते हुए मेरी आराधना कर रहे हैं, श्रद्धा, उनके पास दिव्य श्रद्धा है, वे लोग युक्त तमामता। मता मतलब मत, भगवान का मत क्या है? युक्त तमामता, जो भगवान की नित्य उपासना में लगे हुए हैं, यानी जो साकारवादी है। अर्जुन का प्रश्न सरल शब्दों में था कि निराकारवादी, जो भगवान के निराकार रूप का आराधना करता है, और जो साकार रूप का आराधना करता है, उनमें से कौन पूर्ण रूप से स्थित है योग में?
तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में अगले श्लोक में उत्तर दिया कि जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे साकार रूप की आराधना कर रहे हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह पूर्ण रूप से योग में स्थित है। अगला फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। तो अब अर्जुन पूछ सकते हैं कि यहाँ आपने कहा नित्य युक्त उपासते, कि जो भगवान के व्यक्तिगत रूप में नित्य युक्त से उपासना कर रहे हैं, परंतु जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं तो वो भी तो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन के लिए, तो उनके बारे में क्या? तो भगवान उनके बारे में भी बता रहे हैं, ये त्वाक्षरम अनिर्देश्यम। दोबारा से ये शब्द है, ये मतलब जो लोग, त्वा मतलब किंतु, बट, तो किंतु वे लोग जो अक्षरम अनिर्देश्यम, अक्षरम पहले श्लोक में भी आया था, जो यानी इंद्रियों के परे है। अनिर्देश्यम, तो भगवान अव्यक्तम पर्युपासते, तो भगवान का जो अव्यक्त रूप है वो किस प्रकार से है? इस इंद्रियों के परे है, और साथ ही साथ अनिर्देश्यम है, यानी इनडेफिनेट, अनंत है। सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र यानी सर्व, सारी जगह क्या है? समबुद्धया, सर्वत्र स्थित है, और ये सॉरी सर्वत्र एकदम अचिंत्य। सॉरी, ये तो अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम पर्युपासते। जो अनिर्देश्यम, जिस अनिर्देश्य मतलब जिनके जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अव्यक्तम पर्युपासते, भगवान के इस अव्यक्त रूप की उपासना में लगा हुआ है। तो किंतु वो लोग जो ऐसा अव्यक्त रूप जो इंद्रियों के परे है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, सर्वत्र गम अचिंत्यम च, सर्वत्र गम मतलब सर्वत्र उपस्थित है, और साथ ही साथ सर्वत्र गम अचिंत्यम, अचिंत्य है, यानी भौतिक मन और इंद्रियों के द्वारा उसको परसीव नहीं किया जा सकता, अचिंत्य है। अचिंत्यम च, सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, साथ ही साथ क्या है? कूटस्थम, कूटस्थम मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। अचलम, चल मतलब चलायमान, अचलम मतलब जो स्थित है, इमूवेबल। अचलम ध्रुवम, ध्रुवम मतलब उसमें पूर्ण रूप से स्थित है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रता। तो पहले तो उन्होंने बताया कि ये त्वक्षरम अनिर्देश, किंतु वो लोग जो पूर्ण रूप से आराधना कर रहे हैं किसकी? अव्यक्त की, तो अक्षरम की जो इंद्रियों से परे है, अक्षरम, और अनिर्देश्यम की, सर्वत्र गम अचिंत्यम चा, और ऐसे अव्यक्त रूप की जो सर्वत्र विद्यमान है और अचिंत्य है। कूट स्तंभ जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, अचलम मतलब जो फिक्स्ड है, ध्रुवम मतलब जो चलायमान नहीं, अचलम मतलब जो चलायमान नहीं है, और ध्रुवम मतलब जो उसमें फिक्स्ड है। तो इसकी जो उपासना कर रहा है, तो पहले तो बताया उपासना किसकी? इस अव्यक्त रूप की, और उस अव्यक्त के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अक्षरम अनिर्देश्यम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो इनकी उपासना वो करता कैसे है? सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रता। तो इनकी उपासना करता कैसे है? सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां? संनियम में, सम्य यानी सारी इंद्रियों को, इंद्रिय ग्रामम उनको नियंत्रित करके,
इंद्रिय ग्रामम, सारी की सारी इंद्रियों को संनियम्य, नियंत्रित करके क्या करता है? संनियम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया, समभाव रखता है। समबुद्धया, उसकी जो बुद्धि है वो समभाव है। किसके प्रति? सर्वत्र समबुद्धया, सबके प्रति, हर जगह समान भाव से वो व्यवहार कर रहा है। ते प्राप्नुवन्ति मामेवा, प्राप्त, ते मतलब ये लोग, अब इस श्रेणी की बात हो रही है तो ते इनके संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है। प्राप्नुवन्ति, मुझे प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे किसको? मामेवा, मुझे। कब प्राप्त करेंगे? ते प्राप्नुवन्ति, अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। सर्वभूता हिते रताः, और साथ ही साथ सर्वभूता यानी सारी जीवात्माओं के हित, मतलब उनके हित में रता, इस प्रकार से वो नियुक्त रहते। तो उनका प्रोसेस क्या है आराधना का? अव्यक्त रूप को आराधना करने का सबसे पहले इंद्रियों को संयम करना, और सबके प्रति समभाव रखना, और साथ ही साथ सर्वभूता हिते रता, सारे जीवात्माओं के हित के अनुरूप कार्य करना। तो वो लोग अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। तो वो लोग भी प्राप्त करेंगे, परंतु अंत में जाके मुझे प्राप्त करेंगे। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो जो ये प्रोसेस है ये कैसा है? क्लेशोधिकतरस्तेषाम, क्लेशा, क्लेशा मतलब बहुत क्लेश है, यानी बहुत समस्याएं हैं, बहुत जटिलताएं हैं। इसमें प्रगति करने में बहुत कष्ट होगा, क्लेश होंगे। किसको कष्ट होगा? तेषाम, उन लोगों को। किन लोगों को? अधिकतर, जिनका जो चेतना है बहुत अधिक रूप से क्या है? अव्यक्तासक्त चेतसम, आसक्त है किसमें? अव्यक्त रूप में। जिनकी चेतना अधिक तरह आसक्त है अव्यक्त रूप में, तो उनके लिए यह आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग कैसा है? क्लेश, इसमें बहुत कष्ट है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और गति, गति मतलब ये लक्ष्य प्रगति करना, उसमें चलना। अव्यक्ता, तो इस, अगर उनका जो गति अव्यक्त है, इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन है, तो इस प्रोसेस में एडवांसमेंट कैसी है? दुखम, दुख से भरी रहेगी, बहुत कष्ट होंगे। देहवद्भिर अवाप्यते, अब देहवद्भिर मतलब देह यानी इस देह में, वध भी रहने वाला जो जीव है, तो ऐसा जीव जो इस भौतिक देह के अंदर रह रहा है, उसके लिए अव्यक्त के मार्ग में, अव्यक्त को प्राप्त करने के मार्ग में का जो विधि है वो बहुत क्लेश से भरी हुई है और दुख से भरी हुई, उसमें उसको कष्ट होगा। तो जिनका मन आसक्त चेतसाम, आसक्त है किससे? अव्यक्ता सक्त चेत, अव्यक्त रूप से, उनके लिए इस मार्ग में प्रगति करना बहुत ही क्लेशमय है, और साथ ही साथ बद्ध जीव के लिए इस लाइन में प्रोग्रेस करना दुख से भरी हुई है। अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।